गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी प्राइमरी सेल की। प्राइमरी सेल में आपने दो सेल पढ़ लिए थे। पहला सेल था लैक्लांचे सेल और दूसरा सेल था आपका मरकरी सेल। प्राइमरी सेल में हैं वे आपके। नाउ वी डिस्कस सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, देखिए सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, पहले आपको बताया। सेकेंडरी सेल सेकेंड टाइम यूज, सेकेंड टाइम यूज, इट मीन्स दो सेल विच आर रिचार्जेबल इन नेचर। सेकेंड टाइम यूज का मीन्स क्या है, ये सेल जो हैं वो आपके क्या है, रिचार्जेबल नेचर के हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सेकेंडरी सेल की, लिखना। दो सेल विच आर रिचार्जेबल इन नेचर, दोज सेल विच आर रिचार्जेबल इन नेचर known as secondary cell। सेकेंडरी सेल, ठीक है। इसका डायग्राम देखते क्या है, पहले तो एक बार इसकी कंपोजिशन देखेंगे, एनोड कैथोड क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए बात करते पहले एनोड की। एनोड जो है इसमें आपका क्या है, लेड है पीबी। सेकंड है कैथोड, कैथोड आपका लेड ऑक्साइड। ठीक है, PbO2 लेड ऑक्साइड। और इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करते हैं, देन इन दिस इलेक्ट्रोलाइट आर 38% बाय मास, मीन्स 30 W/W H2SO4। और ये जो आपका H2SO4 है, इसकी डेंसिटी जो है, इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा, इसकी डेंसिटी 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इतनी डेंसिटी का आपका H2SO4 है। ठीक है, एक बार फटाफट इसको राइट डाउन करो। चलिए अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। किसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना है। 6 प्लेट का लेड स्टोरेज बैटरी बनाएंगे, मतलब 3 आपके एनोड होंगी, 3 कैथोड होंगे। सिंपल है। देखिए पहली प्लेट होगी, थोड़ा गैप देना अपने को, सॉरी। दूसरी प्लेट होगी, ये तीसरी प्लेट होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर लेते हैं। अब दूसरी प्लेट है आपकी, इसको मैं अलग से बनाता हूँ। ठीक है, ये आपका डायग्राम है, सिंपल है। 6 प्लेट का अपने को ये लेड स्टोरेज बैटरी बनाना है। एक जो प्लेट है वो 2 वाट जनरेट करता है। मतलब सीधी सी बात है, ये जो बैटरी है वो कितना वाट की होगी आपकी,
कितना वोल्टेज जनरेट करेगी ये, कितना वोल्टेज जनरेट करेगी, 1 2 है तो 6 6 12 हो गए, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी है मतलब, तो आउटपुट कितना हो जाएगा इसका 12 वोल्ट, ठीक है। ये आपका एनोड है, एनोड क्या था भाई, पीबी लेड था, ठीक है। ये आपके कौन से हैं, अल्टरनेट लगाने अपने को, ठीक है। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड है। ये अपना कैथोड है और कैथोड क्या था, लेड ऑक्साइड, सही है। और इसमें अपने पास इसके बीच में भी है इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट क्या आपका 38% H2SO4, और उसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है इसकी 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी है, ठीक है। फटाफट इसको लिखिए एक बार, ठीक है। लिखना इसमें, इन लेड स्टोरेज बैटरी, इन लेड स्टोरेज बैटरी एनोड इज कंसिस्ट ऑफ लेड, एनोड इज कंसिस्ट ऑफ lead while cathode is consist of lead oxide, while cathode is consist of lead oxide, and in this 38% by mass H2SO4 will be used, and density of H2SO4 is, and density of H2SO4 is 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इन लेड स्टोरेज बैटरी कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड arranged in series, arranged in series, series में आपके in alternate manner, in alternate manner, ठीक है। ये डायग्राम बनाओ फटाफट। तो हमें पता है कि लेड स्टोरेज बैटरी जो हैं वो आपकी रिचार्जेबल होती हैं, तो इसमें मतलब डिस्चार्ज भी होगा और रिचार्ज भी होगा। सबसे पहले हम जो रिएक्शन करेंगे वो डिस्चार्ज की करेंगे, इसकी करेंगे डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज का मीन्स क्या है, व्हेन बैटरी इज़ इन यूज्ड, इसमें लिख देते हैं ब्रैकेट में, व्हेन बैटरी इज़ इन यूज्ड, मतलब बैटरी यूज़ हो रही है आपकी। बैटरी यूज़ होने का मतलब पंखा चल रहा है, आपका बल्ब चस रहा है, फ्रीज चल रहा है, मतलब यूज़ हो रही बैटरी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपकी कौन सी रिएक्शन होगी भाई, एनोडिक रिएक्शन होगी, बिल्कुल सर होगी। एनोडिक रिएक्शन में क्या होगा, एनोडिक रिएक्शन में सर क्या होता है, लेड होता है, ठीक है। लेड का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए सब, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो Pb2+ है वो क्या करेगा, जो H2SO4 आपका H2SO4 डिसोसिएट होगा, क्या देगा 2H+ और SO4 2- सल्फेट देगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो तो नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, सीधी सी बात है भाई। जो पॉजिटिव है Pb2+ है वो नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ तो कभी नहीं जुड़ेगा। तो इसका मतलब सल्फेट के साथ जाके इसने क्या बना लिया, PbSO4 बना लिया। मतलब ये आपका एक्वस है, Pb सॉलिड है आपकी, ये भी आपका एक्वस है और ये भी आपका क्या है, सॉलिड है। मतलब ओवरऑल अगर बात करूँ मैं रिएक्शन की, एनोड के ऊपर नेट रिएक्शन क्या हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, ये तो आपका कट गया, Pb सॉलिड बचा क्या, सल्फेट, SO4 2- एक्वस बचा आपका, और यहाँ पे आपका Pb SO4 सॉलिड और 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो रिएक्शन है आपकी वो कौन सी रिएक्शन है भाई, ये नेट रिएक्शन है। नेट रिएक्शन
ऑन एनोड। एनोड के ऊपर नेट रिएक्शन हुई है या नहीं, बोलो। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कैथोड रिएक्शन की। देखिए कैथोड रिएक्शन क्या होगी। कैथोड रिएक्शन जो है वो बेसिकली किससे शुरू होगी, पीबी से शुरू होगी, PbO2। यही तो आपका जो हमने कैथोड लिया वो क्या लिया, लेड ऑक्साइड लिया, ठीक है। लेड ऑक्साइड लिया, बचा क्या, सल्फेट तो यूज़ हो गया, अब बचे क्या पे आई, हाइड्रोजन प्लस। तो हाइड्रोजन प्लस बचे हैं तो सर ये हो गया हाइड्रोजन प्लस। और इलेक्ट्रॉन भी लॉस हुए थे सर, लो तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या बना भाई, बोलो, Pb2 प्लस और यहाँ पे 2H2O, ये आपका बन गया। ये तो बनेगा, देखो Pb का तो यहाँ पे कैथोड जो है यहाँ पे आपका क्या हुआ Pb, और 4H प्लस जो है वो आपके क्या बना दिया, यहाँ पे वाटर बना दिया, इलेक्ट्रॉन का कंज्यूम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, 2H2O आपका बना है, Pb2 प्लस जो है अब वो सल्फेट के साथ दोबारा जुड़ेगा, सॉल्यूशन में है आपके पास। और यहाँ पे क्या बनाया, PbSO4 बनाया। मतलब कुल मिला के बात अगर देखी जाए तो एनोड में दूसरी रिएक्शन है ना, और कैथोड में दूसरी रिएक्शन बिल्कुल सेम है। ये आपको ध्यान में रखना, आधी चीज़ें यहीं पे आपके क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करूँ, ओवरऑल मतलब नेट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, किस पे, कैथोड के ऊपर। अभी कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन चल रही है। देखिए आप क्या बचा अपने पास, Pb2 प्लस से Pb2 प्लस कट गया, बचा क्या भाई, PbO2 4H प्लस और सल्फेट बचा अपना, और इलेक्ट्रॉन है सर, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या बचा, PbSO4 और 2H2, ये आपका बचा है। तो नेट रिएक्शन की अगर बात करता हूँ मैं, नेट रिएक्शन अगर मैं कहूँ डिस्चार्ज के टाइम, नेट रिएक्शन मतलब एनोड के ऊपर रिएक्शन कौन सी हो भाई, नेट रिएक्शन। सर एनोड के ऊपर नेट रिएक्शन आपकी हुई है Pb सॉलिड प्लस में सल्फेट है आपका, और यहाँ पे क्या है भाई, PbSO4 और 2 प्लस। ये तो आप नेट रिएक्शन यही तो है, देख लीजिए। अब कैथोड की नेट रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड की नेट रिएक्शन लिख लेते हैं, चलो। कैथोड में क्या आपका PbO2 प्लस में 4 प्लस सल्फेट 2 माइनस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हैं, क्या बना भाई, PbSO4 और 2H2O, ये आपका नेट रिएक्शन डिस्चार्ज के टाइम क्या है भाई। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, हाँ या ना। चलो अब और क्या बचा है, देखो Pb सॉलिड बचा है प्लस में, सर सल्फेट यहाँ पे भी है और कैथोड पे भी सल्फेट है, तो 2SO4 कर देते हैं, क्या दिक्कत है। और 4H प्लस है, ये आपका है। और इस साइड क्या बचा, ये भी आपका PbSO4 है, ये भी PbSO4, तो 2PbSO4 और 2H2। ये आपका सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी आपका एक्वस है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस है, ठीक है। ये आपकी डिस्चार्ज के टाइम रिएक्शन हुई। दोबारा देखिए एक बार, डिस्चार्ज का मीन्स क्या है, व्हेन बैटरी इज इन यूज्ड। तो एनोडिक रिएक्शन आपकी क्या हुई कि Pb जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए उसने। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका क्या हुआ, जो Pb+2 प्लस हो एक्वस स्पीसीज़, वो सल्फेट के साथ बाइंड होकर आपका क्या बना दिया, PbSO4 बना दिया। मतलब यहाँ पे जो आपका एनोड लिया था लेड के ऊपर क्या चिपक गया, क्या डिपॉजिट हो गया, लेड सल्फेट हो गया, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हुई एनोड के ऊपर रिएक्शन। कैथोड में क्या हुआ,
PbO2 है, PbO2 मतलब लेड ऑक्साइड है। सर बचा हुआ पीछे क्या था, H4H+ था यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में 4H+ लिया अपन ने, तभी अपने क्या बने हैं, 2 वाटर बने हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 4H+ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके क्या बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। ठीक है, यहाँ पे देखो रिडक्शन हुआ है किसी के माइंड में, और रिडक्शन यहाँ पे हुआ है नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसकी +4 आ रही है, बोलो। अगर ये +4 आ रहा है तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे +2 हो रहा है, तो +4 से +2 में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, घटी है, और घटेगी तो रिडक्शन होगा आपका। और Pb2+ और सल्फेट आपका PbSO4। मेन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इतनी बड़ी रिएक्शन है नहीं आपको। यहाँ पे दूसरी रिएक्शन सेम है बिल्कुल, ठीक है भाई। तो आपको कैथोड रिएक्शन जब करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना कि Pb2+ बनाना है, क्योंकि भाई Pb2+ और सल्फेट जुड़ के PbSO4 बनाएंगे। कैथोड और एनोड की रिएक्शन वो अपन ने यहाँ पे नेट रिएक्शन लिखी है। रिचार्ज में रिएक्शन उल्टी हो जाएंगी, बस अभी करके देखेंगे अपन, कोई टेंशन की बात नहीं है। फटाफट पहले ये रिएक्शन को उतार दो, दिख तो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। एनोड है आपका, कैसा चार्ज है भाई, नेगेटिवली चार्ज, लोन LOAN, मतलब लेफ्ट साइड है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, एनोड और नेगेटिवली चार्ज है। ये आपका बल्ब है, ठीक है। और ये आपका क्या भाई, कैथोड। कैथोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है सर, आपने बता दिया। हाँ भाई, अब थोड़ा सा फील आना चाहिए अपने को। देखिए एनोड जो था वो आपका क्या है, Pb, और ये आपका था लेड ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागे, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गया हमें। रिएक्शन में हमने ये देखा कि इनके चारों तरफ जो है, एनोड और कैथोड के चारों तरफ क्या डिपॉजिट हो गया, PbSO4 हो गया। यही तो हुआ दोनों में, बिल्कुल सर यही हुआ दोनों में, मतलब दोनों की नेचर एक जैसी होगी एक्सटर्नल साइड से तो। और बचा हुआ क्या था भाई, वाटर बचा हुआ था सर, वाटर बचा हुआ बस यहाँ पे, और कुछ नहीं, वाटर बचा हुआ है। मतलब डिस्चार्ज के टाइम ये रिएक्शन आपकी है। अब यहाँ पे जो H2SO4 है आपका, जो कि आपने 38% W/W लिया है, उसकी डेंसिटी कितनी थी, 1.30 ग्राम/सेंटीमीटर, यही थी आपने डेंसिटी। डिस्चार्ज के टाइम इसकी जो डेंसिटी है वो 1.20 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। यस या नो, मतलब डेंसिटी इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब इतनी डेंसिटी अगर होगी आपकी, मतलब इतनी डेंसिटी से इतनी डेंसिटी अगर डिक्रीज हुई है, इट मीन्स डेंसिटी फॉलन फ्रॉम 1.30 टू 1.20, देन इट शुड बी रिचार्ज। इतनी अगर डेंसिटी होगी आपकी लेड स्टोरेज बैटरी की, तो उसको आपको चार्ज करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फटाफट इसमें लिखिए एक बार, डिस्चार्ज के टाइम इसमें लिखना, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, lead sulfate will be deposited on cathode and anode, will be deposited at cathode and anode, and density of H2SO4 and density of H2SO4 falls from 1.30 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब to 1.20
20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। then battery needs recharging। फटाफट ये डायग्राम बनाइए। तो अब बात करते हैं रिचार्ज। रिचार्ज मीन्स यहाँ पे आपने को क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। अब सेल की प्रॉपर्टी बदल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेल कैसा हो गया, अब यहाँ पे नाउ हियर दिस सेल बिहेव एज, किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन से होते हैं, फैराडे में अपन ने जो पढ़े, फैराडे में आपने जो पढ़े हैं, बाहर बैटरी जो लगा देते हैं। देखिए अब इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए कंडीशन जो है, ये आपका बैटरी लगा दी अपन ने, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया। कैथोड कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में नेगेटिव होता है। जब सेल इलेक्ट्रिसिटी देता है, तब एनोड था नेगेटिव। जब सेल को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तब सेल एनोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये बड़ा टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव, और छोटा टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव। और इसके चारों तरफ क्या डिपॉजिट हो रहा है भाई, चारों तरफ आपका डिपॉजिट क्या हो रहा है, PbSO4 ये है, और यहाँ पे भी PbSO4 है, बिल्कुल, क्योंकि रिएक्शन तो बाहर से शुरू होगी ना, बीच में शुरू थोड़ी होती आएगी। बिल्कुल आपका दिमाग यहाँ पे ये कह रहा होगा कि सर ये लेड है और ये लेड ऑक्साइड था, पर रिएक्शन तो बाहर से शुरू होगी, क्योंकि बाहर क्या आपका वाटर है। देखिए अब यहाँ पे ये जो आपने डीसी बैटरी लगाई है, इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो क्या होनी चाहिए, इसके आउटपुट से, मतलब कितने आउटपुट से जनरेट किए उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये क्या होगी, रिचार्ज होगी, अदरवाइज रिचार्ज नहीं होगी। मतलब यहाँ पे आपने जो वोल्टेज दी है, करंट दिया है डीसी मतलब बैटरी से, तो यहाँ पे आपने जो करंट दिया है उसकी वोल्टेज जो है वो आउटपुट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। आगे बात समझें। पहले जो आपका सेल है जिसमें हमें आउटपुट मिलता है, यहाँ पे आउटपुट क्या है, हम दे रहे हैं, इसको सेल को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, उसमें हमें आउटपुट मिल रही थी, आउटपुट मिले हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सिंपल सा, ठीक है। ये आपका सिंपल है। यहाँ पे रिचार्ज में हमारे कंडीशन क्या हो जाएंगे, सारी उल्टे हो जाएंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इस साइड से मूव करता जाएगा। रिएक्शन क्या होगी, देखिए सबसे पहले रिएक्शन कौन सी होगी, एनोड पे होगी। एनोड की रिएक्शन कहाँ से शुरू होगी, सल्फेट पे होगी। सब PbSO4 है, और यहाँ पे अपने पास क्या बचा भाई, H2O। देखिए जो नेट रिएक्शन कैथोड पे हो रही थी डिस्चार्ज के टाइम, वो रिएक्शन अब कहाँ पे होगी, आपकी एनोड पे होगी रिचार्ज के टाइम। PbSO4 2H2O, और यहाँ पे क्या बन रहा था आपका, Pb बन रहा था आपका, और यहाँ पे आपका क्या बन रहा था, Pb4H+, PbO2 बन रहा था, क्योंकि ये पहले क्या था, कैथोड ही तो था, और कैथोड क्या था, लेड ऑक्साइड। PbO2 प्लस में 4H+, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लॉस हो गए। चेक कर लीजिए, Pb है, बिल्कुल Pb इस साइड है, ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे अपने पास जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन अपने पास कम है, कम है,
तो यहाँ पे डिस्चार्ज के टाइम जो है, तो यहाँ पे बचा क्या, सल्फेट ही बचा है। ठीक है, एनोड पे ये रिएक्शन होगी आपकी, मतलब जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही थी डिस्चार्ज के टाइम वो एनोड पे हो गया आपकी। ये तो आपकी रिएक्शन थी, सल्फेट बचा था आपका बस। सल्फेट पे चार्ज कितना है, 2-। ठीक है, ये एनोड पे। कैथोड पे रिएक्शन कौन सी भाई, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, पीबी से शुरू होगा। यहाँ पे भी पीबी से यहाँ पे प्रोसेस जो शुरू होगा, पीबी और यहाँ पे SO4, क्योंकि सल्फेट ही डिपॉजिट है यहाँ पे और उसमें भी सल्फेट ही बना था अपना। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, पीबी। नेट रिएक्शन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे एनोड पे जो रिएक्शन हुई थी वहाँ पे कैथोड पे होगी। अब वहाँ पे आपकी क्या है, पीबी और क्या था, रुकिए 1 सेकेंड। ठीक है, तो कैथोड पे आपकी रिएक्शन वहाँ पे क्या थी, PbSO4 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। ठीक है, पीबी बना आपका और सल्फेट बना। ठीक है, ये सॉलिड है। मतलब अपने को ध्यान में ये रखना कि एनोड पे आपका क्या बनेगा, PbO2 बनेगा, जो कि आपका क्या बन रहा था, कैथोड था। मतलब इनिशियली वो आपका क्या बन जाएगा, PbO2 बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा उल्टा आपको सोचना उसको। और जो कैथोड था, कैथोड पे क्या है, एनोड वाली रिएक्शन होगी। एनोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही थी, पीबी, ये रिएक्शन हो रही थी उल्टी। पीबी सॉलिड था आपका और सल्फेट आपका यहाँ पे PbSO4 था आपका, ये आपका उल्टी रिएक्शन हो रही थी। तो यहाँ पे नेट रिएक्शन की अगर बात करें तो नेट रिएक्शन में हम देखिए, एक बार फटाफट इसको राइट डाउन करिए, एक बार लिखना इसमें फटाफट। ड्यूरिंग रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, ड्यूरिंग रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, lead storage battery, we give greater voltage than their output, and reactions are happen in reverse manner, ठीक है, फटाफट इसको राइट डाउन करो। ठीक है, तो एनोड पे रिएक्शन कौन सी रिचार्ज के टाइम, PbSO4 2H2O और PbO2 प्लस में 4H प्लस और यहाँ पे क्या बना, 2 इलेक्ट्रॉन और सल्फेट। इसको मिटा देते हैं। और कैथोड पे रिएक्शन कैसी हुई, PbSO4 Pb सल्फेट। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ कट रही है, 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे कट रहे हैं। PbSO4 2 PbSO4 2H2O और यहाँ पे Pb सॉलिड बना, जो कि आपका एनोड है। वापस PbO2 ये भी आपका सॉलिड है। 4H प्लस सल्फेट 2SO4 माइनस, ये है आपका, ये रिएक्शन आपकी। देखिए मतलब यहाँ पे अगर देखो तो ये जो आपकी चीज़ है वो क्या बनी, 2H2 ही तो बना, 2H2SO4। रिएक्शन किससे में शुरू हुई थी आपकी, सल्फेट है। सल्फेट आपका क्या हुआ, वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका एनोड बना दिया, कैथोड बना दिया। और एसिड था आपका, एसिड 38%, डेंसिटी दोबारा कितनी होगी, 1.30। आपका रिएक्शन दोबारा शुरू हो गया, दोबारा डिस्चार्ज के लिए हो जाएगा। तो रिचार्ज डिस्चार्ज इस तरह से आपकी रिएक्शन होंगी। ठीक है,
तो यहाँ पे ये आपका क्या है, एक बार फटाफट इसमें दोनों रिएक्शन करते हैं। एक बार यहाँ पे एक बार फटाफट इस रिएक्शन को लिख दीजिए। ओवरऑल रिएक्शन है ये, नेट रिएक्शन है, नेट रिएक्शन ऑफ रिचार्ज। फटाफट इसको राइट डाउन करो। देखिए पहले देखते हैं डिस्चार्ज रिएक्शन। ठीक है, डिस्चार्ज में क्या है, जब बैटरी यूज़ हो रही है, अब याद हो जाएगा। देखिए एनोड, एनोड पे क्या था भाई, Pb2 प्लस बना, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। ठीक है सर, Pb2 प्लस जो वो सल्फेट के साथ जाकर जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 माइनस है, यहाँ पे भी 2 प्लस है, ये Pb। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बना भाई सर, यहाँ पे ये कट गया, ये Pb सॉलिड, SO4 2 माइनस एक्वस, और यहाँ पे PbSO4 में। ये डिस्चार्ज के टाइम किस पे रिएक्शन है, नेट रिएक्शन है किसकी, एनोड पे। कैथोड पे रिएक्शन कौन सी थी भाई, कैथोड पे Pb ऑक्साइड था, 4H प्लस था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, ये था इसमें। और यहाँ पे क्या बना, Pb2 प्लस, क्योंकि Pb2 प्लस बनाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे दूसरी स्टेप बिल्कुल सेम आएगी। और क्या बना, 2H2 बना। ठीक है भाई, Pb2 प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट से जुड़ेगा तो PbSO4 बना दिया। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन सेकंड स्टेप और इसका सेकंड स्टेप सेम है, ये ध्यान रखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना, कट रही है कुछ चीज़ें, काट दो। PbO2 4H प्लस, सल्फेट 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन, और PbSO4 2H2O। ये नेट रिएक्शन है किसकी, ये नेट रिएक्शन है एनोड की, और ये नेट रिएक्शन किसकी है भाई, कैथोड की। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहे हैं सेल की। देखो ओवरऑल रिएक्शन Pb सॉलिड, और यहाँ पे क्या है, PbO2 सॉलिड। ठीक है भाई, यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे भी सल्फेट है, 2 सल्फेट हो गया, मतलब 4H प्लस 2SO4 माइनस, ये हुआ। ठीक है, और क्या है, हाँ यहाँ से ये कट जाएगा बिल्कुल, PbSO4 तो 2 PbSO4 और 2H2। देखिए ये जो चीज़ है क्वांटिटी, वो क्या बना दिया, H2O बना, H2SO4 बनाए, ये तो क्या है इसने, मतलब यहाँ पे एनोड है, ये एनोड था, ये कैथोड था, और इसने एसिड के साथ रिएक्शन करके ये चीज़ बनाई थी, जो कि इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया था और आपका पानी बचा था। मतलब अब रिचार्ज के टाइम पे अब उल्टा सोचना, बस रिचार्ज के टाइम पे एनोड पे रिएक्शन कौन सी होगी, तो कैथोड पे हुई है, कैथोड पे ये वाली, ये उल्टी लिखनी, मतलब PbSO4 2H2O। ठीक है, उल्टा लिख दो बिल्कुल, PbO2 और 4H प्लस SO4 2 माइनस, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, पूरी बस ये लिख ले सिंपल। कैथोड पे रिएक्शन, कैथोड पे भाई कौन सी होगी, जो एनोड पे हुई है, एनोड पे उल्टी लिखनी PbSO4, क्योंकि डिपॉजिट क्या हो रहा है, PbSO4 डिपॉजिट हो रहा है, उल्टी इसलिए लिख रहे हैं। उल्टी ऐसे लिखने का नहीं है कि एनोड पे ये रिएक्शन लिख दिया ऐसी कैसी, नहीं, क्योंकि PbSO4 डिपॉजिट हो रहा है आपका, तो रिएक्शन वहाँ से शुरू होगी ना, PbSO4, और यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किए थे एनोड के टाइम पे, और यहाँ पे क्या बना, Pb सॉलिड और SO4 2 माइनस, ये तो क्या अपन। अब नेट रिएक्शन जो है यहाँ पे, ये कौन सी है नेट रिएक्शन, ये नेट रिएक्शन है डिस्चार्ज के टाइम। अब नेट रिएक्शन हम लिख रहे हैं किसकी, रिचार्ज के टाइम। ठीक है, अब PbSO4 तो 2 PbSO4 2H2O,
ये कट गया, पी बी बना क्या भी, यहाँ पे पी बी बना, पी बी O2 बना, और यहाँ पे 4H प्लस और 2 सल्फेट, और ये क्या चीज़ बना दी इसने, 2H2 बना, 2H2 ये तो बना, देखो Pb बना, इस साइड Pb, मतलब रिएक्शन उल्टी हो रही है यहाँ पे भी। नेट रिएक्शन जो है डिस्चार्ज की रिचार्ज की, वो डिस्चार्ज से जस्ट क्या है, उल्टी हो रही है। यहाँ पे Pb PbO2 और 2H2SO4 जो वो किस साइड है, लेफ़्ट साइड है, उस साइड क्या है, राइट साइड है। और यहाँ पे क्या हो रही है, ये जो 2PbSO4 और 2H2 जो है, जो कि लेफ़्ट साइड है किसमें, रिचार्ज में, वो इसमें किस में हो रहे हैं, राइट साइड में। बिल्कुल उल्टी रिएक्शन हो गया आपकी। बस एक रिएक्शन याद कर लो, डिस्चार्ज की रिचार्ज की जस्ट उल्टी करनी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो वोल्टेज होती है लेड स्टोरेज बैटरी की, वो 6 वोल्ट से लेके आपकी 12 वोल्ट होती है, ठीक है। तो 12 वोल्ट का मतलब यहाँ पे 3 एनोड यूज़ किए और 3 कैथोड यूज़ किए, क्योंकि एक प्लेट जो है वो आपकी 2 वाट जनरेट करती है, 2 वोल्टेज जनरेट करती है आपकी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।